नमस्कार साथियों, मैं पंडित भालचंद्र दादीच। हस्तरेखा देखना सीखने के क्रम में आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हस्तरेखा को देखकर हम कैसे समझें कि हमें कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन सा बिजनेस हमको करना चाहिए कि हम उससे सक्सेस हों। साथियों, सबसे पहले देखते हैं हम बुध की स्थिति। जब भी कोई व्यापार करो तो सबसे पहले इस पर्वत, ये जो छोटी अंगुली के नीचे जो क्षेत्र होता है, ये बुध का क्षेत्र होता है। इसी को बुध पर्वत बोला जाता है। व्यापार में सक्सेस होने के लिए बुध की स्थिति का अच्छा होना बहुत जरूरी होता है। या तो ये बुध पर्वत उठा हुआ होना चाहिए। हर अंगुली के नीचे इनके पर्वत पाए जाते हैं। जैसे ये बुध का पर्वत हो गया, ये सूर्य का, ये शनि का और ये बृहस्पति का पर्वत हो गया। तो ये बुध की अंगुली है, इसके नीचे का जो क्षेत्र है वो उठा हुआ होना चाहिए बुध पर्वत यहाँ से। तो व्यक्ति व्यापार में सक्सेस हो सकता है, क्योंकि बुध स्ट्रांग होगा तभी व्यक्ति व्यापार में सक्सेस होगा। बुध पर्वत उठा हुआ हो, साथ में यदि बुध रेखा, इस प्रकार की रेखा यहाँ पर बनी हुई हो, इस रेखा को बुध रेखा बोला जाता है, तो व्यक्ति व्यापार में 100% सक्सेस होता है। जिस व्यक्ति के बुध पर्वत दबा हुआ हो उसको कोई व्यापार नहीं करना चाहिए, उसको नौकरी करके ही जीवन यापन करने में फायदा रहता है। यदि बुध पर्वत स्ट्रांग हो और बुध रेखा भी बनी हुई हो तो और ये अच्छी बात है, उसको व्यापार करना चाहिए। साथियों, अब समझते हैं हम कि हस्तरेखा को देखकर हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा व्यापार करें। यदि व्यक्ति की बीच की अंगुली के जो नीचे का हिस्सा होता है उसको शनि पर्वत बोला जाता है। यदि ये शनि पर्वत उठा हुआ हो और साथ में शनि रेखा भी बनी हुई हो यहाँ पर और बुध क्षेत्र उन्नत हो, तो ऐसे व्यक्ति को लोहे से संबंधित काम करना चाहिए, मशीनरी से संबंधित काम करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति मशीनरी से संबंधित काम करके या लोहे से संबंधित काम करके, या लोहे का कारखाना हो, हार्डवेयर की दुकान हो, ऐसा करके ऐसा व्यक्ति सक्सेस होता है। यहाँ पर एक रेखा भी हो सकती है, दो रेखा भी हो सकती है, तो भी वही बात है। शनि क्षेत्र उठा हुआ हो और यहाँ पर रेखा बनी हुई हो, बुध पर्वत अच्छा हो, तो व्यक्ति को लोहे से संबंधित काम करना चाहिए, उसमें वो व्यक्ति सक्सेस होता है। अब हम बात करते हैं दूसरे व्यापार की। यदि ये मंगल का क्षेत्र है, किसी व्यक्ति के हाथ में ये मंगल रेखा बनी हुई हो, यहाँ से, ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, लेकिन उसकी उत्पत्ति यहाँ से होती है, इस क्षेत्र से। ये जो नीचे का क्षेत्र होता है ये मंगल का क्षेत्र होता है। इस मंगल के क्षेत्र से रेखा निकल के आगे बढ़ जाती है, इसको मंगल रेखा बोला जाता है। यदि मंगल रेखा हाथ में हो और साथ में बुध पर्वत उन्नत हो, तो ऐसे व्यक्ति को भूमि से संबंधित काम करना चाहिए, प्रॉपर्टी का काम करना चाहिए, भवन क्रय विक्रय का कार्य करना चाहिए, प्रॉपर्टीज का कार्य करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को पत्थर लाइन का काम करना चाहिए। भूमि से रिलेटेड सभी काम ऐसे व्यक्ति कर सकते हैं। पत्थर की जैसे खदान का काम हो गया, पत्थर चिराई का काम हो गया, कटिंग का काम हो गया, या फिर पत्थर लाइन में जैसे कोई ठेकेदारी का कार्य हो गया, ऐसा व्यक्ति कर सकता है। अनाज का व्यापार भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसके ये मंगल रेखा बनी हुई हो और ये मंगल का क्षेत्र उठा हुआ हो। ऐसा व्यक्ति इस क्षेत्र में बहुत ही उन्नति करेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी रेखाओं के बारे में। यदि किसी व्यक्ति के बुध पर्वत उन्नत हो, साथ में ये चंद्रमा का क्षेत्र, ये जो चंद्रमा का क्षेत्र है ये उठा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को डेयरी से संबंधित काम करना चाहिए, दूध से संबंधित काम करना चाहिए। ऐसा कार्य करना चाहिए जिसमें सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा उपयोग होता हो, जैसे कपड़े का काम हो, ग्रे का काम हो। ऐसा व्यक्ति कर सकता है जिसका चंद्र क्षेत्र उन्नत हो और बुध पर्वत भी उन्नत हो। मिठाई की दुकान करनी हो उसके लिए भी ये चंद्र पर्वत स्ट्रांग होना चाहिए। यदि इस प्रकार की स्थिति आपके हाथ में है तो ये जो मैंने कार्य बताए हैं, कपड़े का काम हुआ, मिठाई का काम हुआ, दूध का काम हुआ, डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित काम हुआ, ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए, उससे ये व्यक्ति लाभ में रहता है। यदि बुध पर्वत स्ट्रांग हो और ये जो शुक्र का क्षेत्र है ये क्षेत्र उठा हुआ हो, अच्छी स्थिति में हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्त्रियों से संबंधित कार्य करना चाहिए। जैसे सौंदर्य प्रसाधन का कार्य हुआ, इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। मेडिसिन का कार्य भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है, मेडिकल का कार्य भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है, अच्छा सक्सेस होता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति को फैंसी स्टोर भी कर सकता है, साबुन से संबंधित कार्य भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है, वो उसमें बहुत ही लाभ में रहेगा। ऐसे व्यक्ति बहुत ही लाभ प्राप्त करने वाला होगा। साथियों, यदि आगे बात करें तो ये जो बीच का क्षेत्र होता है, राहु का क्षेत्र होता है, हथेली के बीच का क्षेत्र, यदि ये बीच का क्षेत्र उठा हुआ हो हथेली का और ये बुध क्षेत्र भी उन्नत हो, तो ऐसे व्यक्ति को जुआ, लॉटरी, सट्टा इस प्रकार का कार्य करना चाहिए, क्योंकि ये
जो पर्वत उन्नत होता है तो उस व्यक्ति को अचानक से लाभ लेने वाले धंधों में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ऐसे व्यक्ति को जुआ लॉटरी से संबंधित कार्य, सट्टे से संबंधित, शेयर बाजार से संबंधित कार्य करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनके राहु अच्छी स्थिति में हो और बुध पर्वत उन्नत हो, ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी सफल होते हैं। राजनीति के क्षेत्र में भी ऐसे व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। साथियों, भूमि से रिलेटेड कार्य, सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित कार्य, कपड़ा और डेयरी प्रोडक्ट से संबंधित कार्य, ऐसे व्यक्ति ये इनके बारे में मैंने आपको बताया है। अगले वीडियो में हम अन्य बातों के बारे में भी आपको समझाएंगे। आशा आपको मेरे द्वारा बताए गए ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो। आशा आपको समझ में आया होगा। नमस्कार।